गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल आप लोग बायो की क्लास में हमारे साथ जुड़े होंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग के सबसे इजी टॉपिक को वो है वेन डायग्राम, जिसे वेन आरेख भी कहते हैं। ठीक है, तो वेन आरेख का भी बहुत सारा टाइप होता है, तो उसमें पढ़ेंगे आज हम रिलेशन बेस्ड, यानी एक दूसरे से संबंध से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन मेरा कि परिवार, बेटे और बेटियां, परिवार, बेटे और बेटियां के संबंध बताने वाला इनमें से कौन सा वेन आरेख है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने ऑप्शन भी दे रखा है ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगली जब दूसरे क्वेश्चन से जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम किसी भी प्रकार के ऑप्शन को नहीं रखेंगे, सीधे हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले परिवार, बेटे और बेटियाँ, तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम उस सही होगा, इसका उत्तर होगा। तो ये देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। तो ये रहा, अगर इसमें हम देखते हैं तो परिवार, बेटे और बेटियां, तो ये तीनों अलग हो जा रहे हैं, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। दूसरा है, इसमें अगर ये परिवार है तो ये बेटा अगर हो गया तो ये बेटी कहाँ से बाहर जाएगी, बेटी तो परिवार से बाहर नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर गलत होगा। है तीसरा, तो इसमें ऐसा थोड़ी हो सकता है कि परिवार के कुछ सदस्य बेटे हैं, कुछ बेटियां हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर ये परिवार है तो कुछ बेटियां परिवार के हिस्से में हैं और कुछ परिवार के हिस्से से बाहर है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये भी हमारा गलत है। अब आए चौथे की तरफ, तो ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर ये परिवार है तो परिवार में बेटे भी आते हैं और बेटियां भी। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर सही हुआ। अब है दूसरा क्वेश्चन, महिला, माता तथा डॉक्टर, तो इसका कैसे बनेगा। तो ये रही महिला, इसमें कुछ महिलाएं माता भी हो सकती हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सारी महिलाएं माता ही हो, सारी महिलाएं माता ही नहीं रहेंगी। माता समझ माता है ना, माता मीन्स जो कि बच्चे को जन्म दे चुकी है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी महिलाएं माता ही होंगी, बहुत सारी ऐसे भी हैं जो माता नहीं है। ठीक है, तो ये अगर हमारी महिला है तो ये माता होगा, और ऐसा तो नहीं है कि सारी महिलाएं डॉक्टर ही हैं, तो कुछ महिलाएं तथा कुछ माताएं डॉक्टर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अब है तीसरा, स्तनधारी गाय तथा कौवा, तो स्तनधारी कौन होते हैं, पहले आपको इसके मीनिंग को भी समझना होगा। तो स्तनधारी वे होते हैं जो क्या करते हैं, सीधे अपने ही जैसे नए बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये होगा स्तनधारी। ठीक है, अब स्तनधारी में कौवा तो आएगा नहीं, क्योंकि कौवा क्या देता है, अरे भाई कौवा की फीमेल वर्जन क्या देगी, अंडा देगी ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, कौवा इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसके अंदर आएगा गाय, और ये रहा कौवा इन सब से बाहर। तो ये दूसरे का हो गया और तीसरे का वेन डायग्राम। ठीक है, क्लियर है। अब अगला आया भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। यहाँ पे बना जगह बनने है। ठीक है, तो जो भाषा, अंग्रेजी तथा हिंदी, तो सबको पता है कि जो अंग्रेजी और हिंदी है दोनों भाषा है, भाषा है ना, लैंग्वेज है ना, हिंदी तथा इंग्लिश। ठीक है, तो पहले बनाएंगे, ये हमारा भाषा का हो गया। अब इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी, अब ऐसा तो नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी का आपस में कोई कनेक्शन है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है ना, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि हम इसी में हिंदी और इसी में अंग्रेजी कर दिए, या फिर ऐसा नहीं है कि ऐसा कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन ये होगा, सुनना है ना। अब अगला है गाजर, भोजन तथा सब्जियां। अब सबको पता है कि जो सब्जियां हैं उसमें हाँ, जो सब्जी है उसमें गाजर भी आएगा ना, और जो सब्जी है वो हमारे भोजन के अंदर भी आता है, भोजन में हम सब्जियां लेते हैं ना। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, तो ये रहा हमारा भोजन। ठीक है, बनाना सीखिए, ये रहा हमारा भोजन। अब इसमें आएगी सब्जियां, भोजन में सब्जी लेते हैं, सब्जी आएंगी, और इसके अंदर आएगा गाजर। क्लियर है। अगला है पृथ्वी, समुद्र तथा सूर्य। अगला है पृथ्वी, समुद्र तथा। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि अचानक से क्या गोला गोला एकदम अंडे की तरह बना के चली जा रही है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये रहा पृथ्वी, समुद्र तथा सूर्य। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई कनेक्शन है, नहीं है, बता रहे हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, ये अर्थ और ये सन। ठीक है, अब पृथ्वी पे ही तो समुद्र रहेगा ना। ठीक है, पृथ्वी और समुद्र का कनेक्शन है, तो पृथ्वी के अंदर समुद्र को बना देंगे। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, अगला है हाथी,
मांसाहारी तथा बाघ, यानी हाथी, मांसाहारी और बाघ। अब इसमें क्या है, ये रहा हमारा, ये मांसाहारी, ठीक है, तो मांसाहारी बाघ है, बाघ एक मांसाहारी जानवर है ना, तो इसके अंदर हम बाघ बना देंगे, ठीक है। और हाथी का मांसाहारी या बाघ से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही वो मांस खाता है और ना ही उसका बाघ से कोई रिलेशन है, तो हाथी को कहाँ बनाएंगे, बाहर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे बनाएंगे, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी, कहीं पे भी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी खोजेंगे कि यहीं पे रहना चाहिए, नहीं, आप 2 सर्कल कहीं पे बनाओ, इसको यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब अगला है अभिनेता, पशु तथा पक्षी। अभिनेता समझ में आता है ना, एक्टर, ठीक है, पशु और पक्षी। अब अभिनेता का कोई संबंध है इन दोनों से, नहीं, तो अलग, ठीक है। पशु का संबंध है अभिनेता से, पक्षी का संबंध है अभिनेता से, नहीं, तो इसका कैसे बनेगा, तीनों का अलग अलग। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से ये हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि इन तीनों का एक दूसरे से रिलेशन इस टाइप से नहीं या इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुनना रहा है। अब अगला है पुरुष, लड़के तथा फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, सॉरी, जितने भी पुरुष हैं वो सारे फुटबॉल खिलाड़ी ही हो, या फिर जितने भी लड़के हैं सब फुटबॉल खिलाड़ी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम बनाएंगे ये क्या हो गया, पुरुष, ठीक है, ये हमारा पुरुष है। अब इसके अंदर लड़के आएंगे, पुरुष के अंदर ही लड़के आएंगे ना, लड़कों को ही तो पुरुष कह सकते हैं ना, ठीक है। तो पुरुष के, हाँ, तो इसमें क्या है, ये हो गया पुरुष, इसके अंदर लड़के, और इनमें से जरूरत नहीं है कि सब खिलाड़ी ही होंगे, तो ये क्या हो गया, खिलाड़ी का बन गया, यानी ये फुटबॉल प्लेयर। अच्छा, डिनोट कर दे क्या, ठीक है, क्लियर है। अब अगला बच्चों मेरा सबसे लास्ट, टेबल, कुर्सी और फर्नीचर। बिल्कुल, तो सबको पता है कि फर्नीचर के अंदर ही हमारा टेबल और चेयर आता है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इसका हम ऐसे बना देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेबल और चेयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये रहा हमारा फर्नीचर, ये टेबल और ये चेयर, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।